Welcome to my channel Story by Heart 2.0. स्टोरी बाय हर्ट 2.0 अधूरा इश्क। तभी आवाज़ आती है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ हंसते हुए कहते हैं, चलो आ गई। हाँ, चलो आ गई। सिटी बस स्टॉप पर आकर रुक जाती है। सभी बस स्टॉप पर खड़े लोग बस में बैठने लगते हैं। कुछ ही पल के बाद बस चलने लगती है। तभी एक आवाज़ आती है, अरे रुको, रुको रोको, कोई बस को रोको। एक लड़की बस को पकड़ने के लिए आवाज़ देते हुए भागती है। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे पकड़कर लड़की बस में दाखिल हो जाती है और खाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। लड़की के बगल में लाल साड़ी पहने 27 से 28 साल की एक बेहद खूबसूरत युवती चेतन भगत की सुप्रसिद्ध उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ रही थी। तभी एक लड़की उस युवती से मजाक में कहती है कि आप किसकी हाफ गर्लफ्रेंड हैं। युवती कहती है थी। उस लड़के की चेहरे पर एक हंसी पल में गायब हो जाती है और निराशा अपने घर बना लेती है। वह उस युवती से पूछती है, थी का क्या मतलब है। थोड़ी देर के बाद युवती बताती है, मेरा नाम पिया है। उस लड़की ने कहा, नव्या जी, मेरा नाम नव्या है। पिया ने आगे बताया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फिलोसफी की टीचर हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरा एक खूबसूरत सा पल था, मयूर, जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के सपने संजोए हुए थे। मैं आलोक से इंट्रोडक्टरी लेक्चर के दौरान ऑडिटोरियम में मिली थी। मयूर बहुत ही हंसमुख और दिलफेक था। सभी से हंसकर बोलना और मजाक मस्ती करना उसका स्वभाव था। इसके विपरीत मैं शर्मीली और एकांत में रहना पसंद करने वाली लड़की थी। मुझे मजाक मस्ती करना पसंद नहीं होता था, मगर फिर भी हमारा मिलना चुंबक के ध्रुवों की तरह ही था, जो होते तो साथ में हैं मगर विपरीत दिशा में। नव्या ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, तो आपस में प्यार, मेरा मतलब है आपका और मयूर का रिश्ता कैसे बना। पिया ने कहा, हमारे कॉलेज में सीनियर्स को एक फेयरवेल पार्टी दी जानी थी। इसके लिए मयूर को चुना गया था और मुझे उसका असिस्टेंट चुना गया था। बस यहीं से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर धीरे धीरे हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये हमें मालूम ही नहीं हो पाया था, मगर पूरे कॉलेज में हमारे रिश्ते की बातें आम सी हो गई थी। फिर किसी बॉलीवुड पिक्चर की तरह ही हम एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक दूसरे के साथ फिल्म देखना और शाम को पुरानी दिल्ली की पुरानी पराठे वाली गली में जाकर डिनर करना, ये सब कुछ। मगर शायद हमारा ये रिश्ता बस यहीं तक था। नव्या ने पूछा, रिश्ता यहीं तक? मैं कुछ समझी नहीं। पिया बताती है, मयूर के माता पिता का व्यवसाय था। वह चाहते थे कि मयूर भी उनका व्यवसाय संभाले और उनके सपनों को पूरा करे, मगर मयूर अभिनेता बनना चाहता था। इसी वजह से उसने ये कॉलेज चुना ताकि वह यहाँ पर रहकर अपने एक्टिंग करियर और एमबीए दोनों पर अपना कार्य कर सके और दोनों सपनों को पूरा कर सके। ऐसे ही किसी शाम को हम दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ बाहों में बाहें डालकर बैठे थे। तभी मयूर के फ़ोन की रिंग बजती है। वह फ़ोन में पापा का नाम देखकर मेरी तरफ चिंतित अवस्था में देखता है और कहता है, पापा का फ़ोन है। मैं उसे फ़ोन उठाने के लिए कहती हूँ। तभी अचानक बस एक ज़ोरदार ब्रेक के साथ में रुकती है। कुछ यात्री उतर जाते हैं तो कुछ बस में चढ़ जाते हैं।
पिया आगे कहती है, मयूर मुझे वहीं अकेले छोड़कर रिक्शे में बैठकर हॉस्पिटल चला गया। मैं कुछ ही पल बाद वहाँ से चली जाती हूँ। कुछ दिनों के बाद मयूर मुझे कॉलेज कैंटीन में एक कोने में बैठा हुआ मिलता है। मैं उसके पास जाती हूँ और पूछती हूँ, क्या हुआ मयूर? पिताजी ठीक है ना? मयूर मुझसे कहता है, पापा को हार्ट अटैक आया है। और मैंने पूछा, और क्या मयूर? मयूर ने कहा, पिताजी ने करियर के बारे में पूछा है। मैंने पूछा, तुमने क्या कहा मयूर? मैंने मयूर की पहली बार इतना सीरियस देखा था। मयूर ने अपना पूरा समय केवल अपने एक्टिंग करियर को ही दिया था, इसलिए एमबीए की अंतिम परीक्षाओं में उसका पास होना बहुत मुश्किल था। एक तरफ मयूर और दूसरी ओर मैं स्वयं। फिर मैंने मयूर से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। मैं मयूर को नज़रअंदाज करने लगी, उसके फ़ोन को उठाना बंद कर दिया, उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया था। एक दिन कॉलेज के कैंपस में उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझसे पूछ ही लिया, आखिर क्यों क्यों मैं उसके साथ ऐसा कर रही हूँ। उसके बार बार ऐसा पूछने की वजह से मैंने उससे झूठ बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार, तुम बस मेरे टाइम पास हो, सिर्फ मेरे टाइम पास। एक खिलौने की तरह। जब तक मन था तो खेला, जब मन भर गया तो खेलना बंद कर दिया। ये सब कुछ पूरा कॉलेज देख रहा था। मेरे इस व्यवहार से सभी दंग रह गए थे। कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं मयूर से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ये सब। मैंने शहर बदल लिया ताकि मैं मयूर से नहीं मिल सकूं। तभी कंडक्टर आवाज़ देता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, निकल जाओ। पिया अपना पर्स अपने कंधे पर रखकर बस से निकल जाती है। नव्या सोच में पड़ जाती है, आखिर पिया क्यों मयूर की नज़रों में गिरी? आखिर क्यों? तभी नव्या को पिया की सीट पर वही उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड रखी हुई दिखती है। वह उसे उठाकर कुछ ही पल बाद पढ़ने लग जाती है। फिर बस का ड्राइवर रेडियो चालू कर देता है और इसी के साथ बस चल पड़ती है और इस बस स्टॉप पर बहुत सारे सवालों को छोड़ जाती है। स्टोरी बाय हर 2.0।